बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीरत वॉइस की आज की यह दास्तान उस रूहानी सुल्तान की है जिसकी फ़कीरी के आगे दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने घुटने टेक दिए। हम जिक्र कर रहे हैं सिलसिला ए चिश्तिया के चमकते हुए चिराग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें दुनिया सुल्तान उल मशायख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद और हज़रत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान के तौर पर जानती है। यह उस वक्त की सच्ची और दिल दहला देने वाली दास्तान है जब अजोधन के उजाड़ जंगलों में बैठकर एक दरवेश ने अपने रब की वो इबादत की जिसे देखकर अर्श वाले भी फख्र करते थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था और उनकी बढ़ती हुई रूहानी ताकत ने दिल्ली के तख्त पर बैठे सुल्तान के दिल में हसद और खौफ पैदा कर दिया था। अजोधन, जिसे आज हम पाकपट्टन शरीफ के नाम से जानते हैं, वहां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक कच्ची खानकाह में चटाई पर बैठकर मखलूक खुदा की हिदायत का काम कर रहे थे। आपकी खानकाह में अमीरों से ज्यादा गरीबों का बोलबाला था और यही बात दुनियावी हुक्मरानों को पसंद नहीं थी। दिल्ली के शाही दरबार में कुछ ऐसे चाटुकार वजीर थे जो नहीं चाहते थे कि जनता एक फकीर के हुक्म पर चले। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि अगर बाबा फरीद को न रोका गया तो सल्तनत के बागी उनके पास पनाह लेंगे। सुल्तान ने एक बड़ी खौफनाक और जालिम साजिश रची। उसने सोचा कि अगर यह फकीर वाकई अल्लाह का दोस्त है तो इसकी विलायत का इम्तिहान मौत से लिया जाए। उसने दिल्ली के सबसे माहिर हकीमों को हुक्म दिया कि एक ऐसा जहर तैयार किया जाए जो पत्थर को भी पिघला दे। हकीमों ने कई दिनों की मेहनत के बाद वो नीला जहर तैयार किया जिसकी खुशबू से ही इंसान की रूह कांप जाए। सुल्तान ने एक बेशकीमती सोने का प्याला मंगवाया और उसमें वो मौत का जहर भर दिया। प्याले को एक रेशमी मखमल के कपड़े में लपेटा गया ताकि किसी को शक न हो। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद कासिद को बुलाया और उसे एक साजिशी पैगाम देकर अजोधन रवाना किया। सुल्तान का मकसद यह था कि अगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस प्याले को पी लेते हैं तो वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अगर इनकार करते हैं तो उनकी विलायत का दावा झूठा साबित कर दिया जाएगा। वो कासिद दिल्ली से अजोधन के लिए रवाना हुआ। उसके हाथ में वो प्याला था जो जाहिर में तो सुल्तान का तोहफा था लेकिन हकीकत में बुजुर्गाने दीन के कत्ल का सामान था। इधर अजोधन की खानकाह में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपके रूहानी नूर से पूरी महफिल मुनव्वर थी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त अपने पीर की सोहबत में जुहद व इबादत के गुर सीख रहे थे, वो भी वहां मौजूद थे। अचानक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट आई, गोया आपने अपनी बसीरत से दिल्ली में होने वाली साजिश को देख लिया हो। वली कामिल की नजरें अर्श से फर्श तक सब देख लेती हैं और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तो वो हस्ती थे जिन्हें खुद उनके पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दुआओं से नवाजा था। जब वो शाही कासिद खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का रूहानी सुकून देखकर उसके अपने कदम डगमगाने लगे, लेकिन सुल्तान का खौफ उसे अंदर खींच लाया। कासिद ने निहायत अदब का ढोंग करते हुए वो प्याला बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया। उसने अर्ज किया कि हुजूर, दिल्ली के सुल्तान ने आपकी बारगाह में अपनी अकीदत का यह खास शरबत भेजा है और गुजारिश की है कि आप इसे हमारे सामने ही नोश फरमाएं ताकि हम सुल्तान को आपकी दुआओं का पैगाम दे सकें। पूरी खानकाह में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवाओं में जहर की वो कड़वी गंध फैलने लगी जिसे रूहानी लोग फौरन पहचान लेते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद के चेहरे की तरफ देखा। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह प्याला कोई मामूली तोहफा नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने प्याले की तरफ देखा और फिर कासिद की आंखों में झांका। उस कासिद की रूह कांप गई क्योंकि वली की निगाह जमीन के नीचे दफन राज को भी पढ़ लेती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही धीमे और वजनी लहजे में फरमाया कि कासिद, सुल्तान से कहना कि फकीरों की आजमाइश मिट्टी के प्यालों से नहीं बल्कि खुदा के जिक्र से होती है, लेकिन अगर सुल्तान की यही जिद है तो हम इसे ठुकराएंगे नहीं। आपने वो सोने का प्याला अपने मुबारक हाथों में लिया। प्याला आपकी उंगलियों के स्पर्श से ही जैसे गवाही देने लगा कि उसके अंदर मौत छुपी है। खानकाह में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई थीं। मुरीदों को अंदेशा था
कि सुल्तान ने कोई बड़ी ज्यादती की है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने रब के हुजूर इल्तिजा की। यह मंजर ऐसा था कि देखने वालों के कलेजे फटने लगे। वली कामिल आज एक ऐसी आग को पीने जा रहा था जो पूरी सल्तनत को जला सकती थी। अजोधन की उस पाक खानकाह में मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक प्याले का फासला रह गया था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में वो सोने का प्याला था जिसके अंदर दिल्ली के सुल्तान ने अपनी नफरत और हसद का जहर भरकर भेजा था। महफिल में मौजूद हर शख्स की नजरें अपने मुर्शिद के मुबारक चेहरे पर टिकी हुई थीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दिल उस वक्त बड़ी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके पीर और मुर्शिद ने किस कदर खामोशी और सब्र के साथ उस मौत के पैगाम को अपने हाथों में थाम रखा है। शाही कासिद के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे यकीन था कि जहर की एक बूंद भी अगर इस दरवेश के हलक से नीचे उतरी तो अगले ही पल इनका जिस्म नीला पड़ जाएगा और रूह जिस्म के पिंजरे से आजाद हो जाएगी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सुकून से सर उठाया और कासिद की तरफ देखकर फरमाया कि ए कासिद, तू गवाह रहना कि आज अल्लाह का एक अदना सा बंदा सिर्फ अपने रब के भरोसे पर इस मौत को गले लगा रहा है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद कीं और बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। जैसे ही बिस्मिल्लाह का लफ्ज आपकी जुबान से निकला, खानकाह की फिजाओं में एक ऐसी रूहानी लहर दौड़ी कि हवाएं भी थम गईं। आपने प्याला अपने लबों से लगाया और देखते ही देखते उस जानलेवा जहर को एक ही सांस में पी लिया। कासिद की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो इंतजार कर रहा था कि अभी बाबा फरीदगंज शकर तड़पने लगेंगे या उनका दम घुटने लगेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि जहर का आखिरी कतरा गले से उतरते ही बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मौत की पीलाहट के बजाय एक अनोखा जलाल और नूर फैल गया। आपके चेहरे की रौनक और बढ़ गई और आपने खाली प्याला वापस कासिद की झोली में डाल दिया। आपने फरमाया कि सुल्तान से कहना कि उसके जहर में कड़वाहट तो बहुत थी, लेकिन खुदा के नाम ने उसे हमारे लिए शहद से भी ज्यादा मीठा बना दिया है। अभी अजोधन में यह मंजर मुकम्मल ही हुआ था कि दिल्ली के शाही महल में एक खौफनाक मंजर पैदा हो गया। सुल्तान, जो अपने तख्त पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने का ख्वाब देख रहा था, अचानक अपने पेट को पकड़कर चीखने लगा। सुल्तान के हलक से ऐसी आवाजें निकलने लगीं जैसे उसे अंदर से कोई आग जला रही हो। देखते ही देखते सुल्तान का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसके जिस्म पर वही निशान उभरने लगे जो उस जहर के असर से होते थे। शाही हकीम और वजीर बदहवास होकर सुल्तान के पास पहुंचे। हकीम ने नब्ज देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि हुजूर, यह तो वही जहर है जो हमने तैयार किया था, लेकिन आपने तो इसे छुआ तक नहीं, फिर यह जहर आपके अंदर कैसे पहुंच गया? सुल्तान तड़प रहा था और महल की संगमरमर की दीवारों पर अपना सर पटक रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने खुदा के एक ऐसे वली को आजमाने की जुर्रत की है जिसकी आह अर्श को हिला देने वाली है। सुल्तान की हालत इस कदर खराब हो गई कि उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसने रोते हुए अपने वजीरों को हुक्म दिया कि उसे फौरन पालकी में डालकर अजोधन ले जाया जाए। उसने तड़पते हुए कहा कि अगर आज सूरज ढलने से पहले मैं बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों तक नहीं पहुंचा तो मेरा जनाजा ही इस महल से निकलेगा। दिल्ली से अजोधन का वो सफर सुल्तान के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। रास्ते भर वो जहर की आग में जलता रहा और अपने किए पर आंसू बहाता रहा।